राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। डीटीसी की बसों से हटाए गए 10,000 से ज्यादा बस मार्शल की बहाली के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी बीके सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल 3 अक्टूबर को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था कि 3 अक्टूबर को सभी विधायक और मंत्री बस मार्शलों के मुद्दे पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने जाएंगे और दिल्ली सरकार के मंत्री अपने वादे पर खरे उतरे। बावजूद इसके बीजेपी के विधायकों और एलजी ने मुलाकात नहीं की। दोस्तों, कल 3 अक्टूबर को जैसा कि दिल्ली विधानसभा में तय हुआ था और जैसा कि संकल्प में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सबने सर्वसम्मति से ये तय किया था, फैसला किया था और संकल्प को पारित किया था कि 3 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री एलजी विनय सक्सेना जी से मिलने जाएंगे। और संकल्प में एक बहुत बड़ी बात ये लिखी थी कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री वचनबद्ध हैं कि एलजी साहब बस मार्शलों से संबंधित जिस भी फाइल पे, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जिस भी कागज़ पे साइन करने के लिए कहेंगे, हमारे मंत्री वचनबद्ध हैं कि साइन करके ही उठेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो संकल्प में कही गई और दिल्ली की सरकार उस वचन पे खरी उतरी। कल आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के मंत्री एलजी साहब से जब मिलने पहुंचे तो वहाँ पे मौजूद बस मार्शलों ने बताया कि जो बस मार्शल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के संपर्क में थे और जिनसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बार बार ये वादा किया था कि हम सब 3 अक्टूबर को एलजी साहब के पास जाएंगे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक कल एलजी कार्यालय में जाने के लिए नहीं आया। बस मार्शल बार बार उनके विधायकों को फ़ोन कर रहे थे और वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हज़ारों बस मार्शल जो कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से जो लोग बेरोज़गार हैं, अकेले कमाने वाले थे अपने घर के, और आज उनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं है, किराए देने का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, घर का राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में हज़ारों की संख्या के अंदर पुरुष और महिला बस मार्शल वहाँ पे आए और उन्होंने गुहार लगाई, मगर एलजी साहब उनसे वहाँ पे नहीं मिले। ना एलजी साहब ने मिलने का समय दिया, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहाँ पे आए। और ये मामला सिर्फ बस मार्शलों का नहीं है। पिछले 2 साल में जब से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी बने हैं, हजारों की संख्या के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को किसी ना किसी बहाने से निकाला गया है। दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आपने देखा होगा, ओपीडी बनाने वाले, पर्ची बनाने वाले बैठा करते थे, जो कंप्यूटराइज्ड पर्ची बना के दिया करते थे। वो डेटा एंट्री ऑपरेटर भी जब से विनय सक्सेना जी आए तब से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। बहुत मुश्किल से उनकी तनख्वाहें दोबारा शुरू कराई तो फिर रोक दी गई। और कोई ना कोई वही बहाना जो बस मार्शल के लिए बहाना बनाया गया कि साहब इनकी पॉलिसी ठीक नहीं बनी हुई, इनकी स्कीम ठीक नहीं बनी हुई। ठीक यही बहाना डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो दशकों से जो डेटा एंट्री ऑपरेटर दिल्ली सरकार के ओपीडी के अंदर पर्चियां बनाते थे पेशेंट्स की, उनको निकाल दिया गया। इसी तरीके से दिल्ली के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के अंदर चौकीदार कम सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने आंदोलन करके अपनी नौकरियां बचाई हैं, मगर आज भी इनको कई कई महीने रोक के तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के दौरान
करीब 150 नर्सिंग ऑर्डरलीज एनओज लगाए गए थे, उनको भी इसी तरीके से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली बनाम एलजी, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है। अंततः दिल्ली बनाम एलजी की जंग में दिल्ली जीतेगी और एलजी हारेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम